अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई अपडेट के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है, जो हमारी वीडियो है इमरान रियाज खान के साथ, उनकी ये वीडियो है। पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि हमारा ये व्लॉग, हमारा जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। ये वीडियो देखें। चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक आधे वीलॉग में और ज़रा थोड़ा-सा आप बर्दाश्त कर लें, उसके बाद ये ऑडियो ठीक हो जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएँगी इंशाल्लाह। जो बयानिया नया बनाया जा रहा है वो ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब अब चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ। ये बयानिया जी। क्यों बनाया जा रहा है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं जब कैद में था ना, तो जब मुझे छोड़ा जाना था तो कुछ दिन पहले जो उस वक़्त पूरा सिस्टम था, उन्हें ये पता चल गया कि इमरान कैमरे रियाज़ को अब अपने छोड़ दिया हाथ में जाएगा। बहुत अच्छा था। कुछ बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब होते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं। तो जब सबको अंदाज़ा हो गया कि इमरान रियाज़ को छोड़ा जाएगा, तो फिर ये बयानिया भी तब बनाया गया कि नवाज़ शरीफ साहब जी इमरान रियाज़ को अब छुड़वाना चाहते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब मुझे क्यों छुड़वाना चाहेंगे, ये तो सारी दुनिया जानती है और नवाज़ शरीफ साहब का किस बारे में क्या रोल रहा है, ये भी सारी दुनिया जानती है। तो अब इमरान खान साहब को जनाब नवाज़ शरीफ साहब छुड़वाना चाहते हैं, ये बयानिया बनाया जा रहा है। इसलिए कि इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ को छोड़ा था और नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भिजवाया था जब मियाँ साहब की प्लेटें गिर गई थीं। जी हाँ नाज़रीन। तब मियाँ साहब को इमरान खान साहब ने तरस खा के बाहर भिजवाया था। अब एक ऐसी अब बयानिया बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इमरान खान को नहीं छोड़ना चाहता। ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट छोड़ना चाहती है इमरान खान को, ना मियाँ नवाज़ शरीफ इमरान खान साहब को छोड़ना चाहते हैं, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। बल्कि ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब कैद के अंदर रहें और उनको आज़ादी ना मिले। अब हो ये रहा है कि आलमी सतह का प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उस प्रेशर को ये क्या उठा पाएँगे? बड़ा सवाल ये है। अब ये बयानिया जैसा मर्ज़ी बना लें अपनी फेस सेविंग के लिए, लेकिन उस बयानिए से कुछ बनेगा नहीं। तो पीएमएलएन जिस लेवल पे गिर गई है, अवामी मकबूलियत के नुक्ता नज़र से, वहाँ से उठना पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन कुर्बानी ये फैमिली नहीं देती, आप सब जानते हैं इस बारे में। इन्होंने ना इससे पहले कभी कुर्बानी दी है, ना ये आइंदा कभी कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। इमरान खान साहब को वैसे ही कोई जल्दी नहीं है बाहर आने की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इमरान खान साहब से मिले, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब तो नहीं चाहते कि उन पर रहम किया जाए या इमरान खान साहब को फौरन छोड़ दिया जाए, और इमरान खान को बाहर आने की जल्दी भी कोई नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का जो निज़ाम है, उनको जल्दी है कि इमरान खान के साथ जल्दी जल्दी डील किया जाए, जल्दी जल्दी मुज़ाकरात किए जाए, मुज़ाकरात के जरिए कोई फेस सेविंग निकाली जाए और इमरान खान को ऐसे बाहर निकाला जाए कि बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनका बड़ा नुकसान ना हो, या इमरान खान साहब अद खुद बाहर ना आ जाए। अब सिस्टम के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इमरान खान साहब को बाहर खुद लेकर आ जाएं, उनसे बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें और इमरान खान साहब को बाहर ले आए, या सिस्टम के पास दूसरा एक रास्ता यह है कि फिर वो इंतजार करे और इमरान खान साहब खुद बाहर आ जाए। अगर इमरान खान साहब खुद बाहर आ गए तो फिर वो सिस्टम की बात नहीं मानेंगे और फिर सिस्टम के पास कोई चारा नहीं होगा सवाए इसके कि वो इमरान खान के सामने सरेंडर करे। हाँ, अभी ये हो सकता है कि वो कोई बात इमरान खान साहब से कर सके, शायद ये आखिरी मौका है और सब लोग इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि अभी मौका है इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया जाए। वरना जब इमरान खान साहब खुद बाहर आएंगे तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं रहेगा, सारा गेम इमरान खान साहब के हाथ में आ जाएगा। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, हमारी जो 3 की टीम है उन्होंने इंटरव्यू किया, ज़बरदस्त इंटरव्यू किया, तीनों नौजवानों ने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, रिजवान भी, जुबैर भी, उमर भी। लेकिन उसमें कुछ बातें बड़ी तकलीफ देने वाली हैं। जो कुछ करम में हो रहा है, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करम में हो रहा है, उसकी जो तस्वीर कुशी उन्होंने की, उस पर मुझे बहुत तकलीफ हुई है। हम सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पाए। पाकिस्तान के मीडिया ने तो गुनाह कबीरा किया, हम लोग तो फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर इस पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितना कत्लेआम, जितना जुल्म हुआ, उसके ऊपर आवाज़ ना उठा के पाकिस्तान की मीडिया ने वाकई में गुनाह कबीरा किया। जो उनकी जिम्मेदारी उन्होंने अदा नहीं की, सिर्फ अपनी बका के लिए, सिर्फ इसलिए कि जनाब उन्हें हुक्म आ जाता है कि आपने ये खबर नहीं दिखानी। उन्होंने जो बच्चों की सूरत हाल बताई, दर्जनों बच्चे जिस तरह से उनकी जान गई है, जैसे अद्वियात की किल्लत है, जैसे वहाँ रास्ते बंद हैं। क्या ये जो रियासती वसाइल है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए है? क्या सियासी इंजीनियरिंग के लिए सारा का सारा पाकिस्तान का जोर और पाकिस्तान की ताकत लगनी है? क्या कुरम के शहरियों का कोई हक नहीं है कि वहां पे अमन हो जाए, वहां पे जंगबंदी हो, वहां पे हालात बेहतर हो, वहां पे अद्वियात पहुंचे, वहां के रास्ते खुले, किसी तरह रियासत वहां पे अपने वसाइल इस्तेमाल करे? लेकिन ऐसा लगता नहीं। और एक ऐसी चीज जिसे कंट्रोल किया जा सकता था टाइमली, उसको टाइमली कंट्रोल ना करने के नतायज हम देख रहे हैं और वहां के लोग भुगत रहे हैं। अब हुआ यह है कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आलमी सतह पे अगर आप देखें तो एक नन्ही मुन्नी एस्टेब्लिशमेंट है। ये तो बड़ा आसान है कि पीटीआई के पुरअमन शहरियों को यहाँ पे जो है वो निशाना बनाया जाए, लोगों को जबरी तौर पे पाकिस्तान में लापता कर दें। नहत्ते लोग हैं, क्या कर सकते हैं?
लोगों को गोलियां मार दी जाए, निहत्थे लोग हैं, क्या कर सकते हैं। लोगों को जो है वो टॉर्चर किया जाए, नंगा किया जाए, करंट लगाए जाए, हजारों लोगों को जेलों में भर दिया जाए, ये यहाँ किया जा सकता है, आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जब मुकाबले पे आती है तो फिर पता चलेगा कि कौन किसको टक्कर देता है। क्या वहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तसादुम कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। आलमी सतह पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने आपको पहले कहा था, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि फौजी अदालतों से जो फैसला आया है, एक तो मैंने मजम्मत की थी, मैंने ये कहा था कि यूनिफॉर्म वाले बंदे को कभी सजा नहीं होती पाकिस्तान में, चाहे वो मुल्क तोड़ दे, चाहे वो आइन तोड़ दे, चाहे उसके बाद आपने देखा कि मेरी कैसी भागदौड़ हो रही है उसके बाद। यानी मुझे आइडिया था कि ये बोलने का रिएक्शन आएगा, वो आया, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये था बुनियादी कि क्या यूनिफॉर्म के अंदर कोई मुल्क भी तोड़ दे, आइन भी तोड़ दे, कानून तोड़े, जो मर्जी करे, जो मर्जी जुर्म करे, उसको कभी सजा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके जिस्म पे यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आपकी खाल भी उधेड़ दी जाएगी अगर आप छोटी सी गलती भी करें। और आप गलती ना भी करें, आप सही को सही करने की भी गलती करें, या आप इख्तलाफ राय रखने की भी गलती करें, तो फिर आपकी ऐसी तैसी फिर जाएगी इस मुल्क के अंदर। और मैंने ये होता हुआ देखा है, मेरे साथ हुआ है ये। लेकिन मैंने आपको उस दिन कहा था कि पाकिस्तान आइसोलेट नहीं रह सकता, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज है, हमारी खबर फौरन बाहर और बाहर की खबर फौरन यहाँ पहुंचती है। हमने पूरी दुनिया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, हमने बाकायदा तहरीरी तौर पे लिख कर दिया हुआ है कि हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हैं जिनका पाकिस्तान हिस्सा है, पाकिस्तान को जो इमदाद मिलती है उसकी कुछ शराइत होती है, हमें उन शराइत को पूरा करना होता है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बैकलैश आना शुरू हुआ है, और इसके ऊपर बहुत सारे अब स्टेटमेंट्स हैं मेरे साथ। इसमें अमेरिका की जानिब से भी जनाब एक स्टेटमेंट आ गया है। नॉर्मली जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत के ऊपर, जुल्म के ऊपर कभी बोलती नहीं थी, वो खामोश रहते थे। लेकिन अभी जाते जाते उनको इस बात का एहसास हो रहा है और वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेटमेंट देना शुरू किए ताकि कल को ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर जुल्म और फस्तायत का जो दौर पाकिस्तान में गुजरा है, ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के गले ना पड़ जाए। देखिए, अमेरिका में मेरी इत्तला के मुताबिक ये बहुत बड़ी डिमांड आएगी और बाकायदा इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी कि पाकिस्तान की हुकूमत कैसे गिरी, पाकिस्तान के अंदर जुल्म और सितम का किस किस्म का बाजार गर्म हुआ, इमरान खान को कैसे अंदर किया गया, उससे कैसे इक्तदार छीना गया, और किस तरीके से पाकिस्तान में पूरे एक इलेक्शन को ही बदल दिया गया। ये जो कुछ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुए, किस तरह लोगों को सजाएं दी गई, इनके ऊपर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होगी और अमेरिका का रोल उसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को जो बाइडन इंतजामिया पे बहुत गुस्सा भी है। अमेरिका का स्टेटमेंट आया जनाब, सबसे पहले आपको वो पढ़ के मैं सुना देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं जनाब उर्दू में कि अमेरिका ने क्या कहा। ये जनाब अमेरिकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, ये नॉर्मली पाकिस्तान के मामला में कहते हैं इंटरनल मामला। हर दफा जब भी कभी सवाल हो रहा पाकिस्तान के अंदर ये हो गया वो हो गया, ये इंटरनल मामला, आप इसके अंदर नहीं बोलते। ये पाकिस्तान के अंदर ये हो गया जी, वो उनके आइन का मामला है, उसके अंदर नहीं बोलते। ये पाकिस्तान में वो हो गया जी, उनकी पार्लियामेंट का मामला, उनकी अदालत का मामला, उसके अंदर नहीं बोलते। तो हमेशा इन्होंने इसी तरह के बयान दिए। लेकिन अब इन्हें पता चल गया कि इनके जाने का वक्त है, तो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने का वक्त है। जो तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा है उनका स्टेटमेंट जरा आप सुन लें। वो ये कहते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान में 9 मई केसेस में 25 अफराद को फौजी अदालतों से सजाओं पर तशवीश है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। और अगले स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इन फौजी अदालतों में आज़ादी, इंसाफ, शफाफियत और ज़रूरी अमल की कमी है। अमेरिका शफाफ ट्रायल के हक और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंसाफ के अमल पर जोर देता रहेगा। ये स्टेटमेंट है जनाब मैथ्यू मिलर साहब का, और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसके ऊपर जो है वो जी हाँ, तो नाज़रीन आपने देखा कि ये थी आज तक की अपडेट, और नई अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी रहेगा। इसी तरह के हम लेटेस्ट अपडेट जो इमरान राज खान के न्यू व्लॉग हैं उसी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर चीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।